सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbol, of substance, of reactants and product with mention of physical state. तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल, और उसमें सिंबल के यूजेस इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर सिंबल्स किसके होते हैं? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्ट करके जो नई केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हम यहाँ पर सिंबल यूज़ करते हैं और हम इसमें मेंशन करते हैं उसकी फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट क्या होती है, जिसके हमने क्लास 9 में पढ़ा था मैटर्स की फिजिकल स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। तो सॉलिड का जो सिंबल है वो होता है एस, लिक्विड का सिंबल होता है एल, गैस का सिंबल होता है जी और एक्वस का सिंबल होता है ए क्यू। तो यहाँ पर जो ये एक्वस है, ये एक्वस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक्वस एक सॉल्यूशन होता है। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। तो एक्वस एक सॉल्यूशन होता है जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो एक सॉल्यूशन में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो अब हम केमिकल इक्वेशन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एग्जांपल हमने लिया है एक्टिविटी 1.1 से। तो इसमें क्या हो रहा है? बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। यहाँ पर एयर मतलब होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है बर्निंग के लिए, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में देखा है। एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसे हमें केमिकल इक्वेशन में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। और मैग्नीशियम किस स्टेट में? मैग्नीशियम सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैसेस होता है? तो मैग्नीशियम सॉलिड होता है। प्लस यहाँ पर एयर मीन से ऑक्सीजन, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है गैस, यहाँ पर आ जाएगा G। और ये रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्ट कर रहा है क्या देने के लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल है MgO। इसी तरह सिंपली हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर केमिकल इक्वेशन की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के पहले हमें ये समझना होगा कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है। तो अब हम देखेंगे व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। मैटर कैन नेथर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर जो होता है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है और क्रिएट भी नहीं हो सकता है। मैटर को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। मास कैन नेथर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इससे होता क्या है? तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्स इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम। यहाँ पर ए चाहिए, सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो इससे क्या होता है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं
वो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम होने चाहिए, क्योंकि मैटर का जो मास है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता है। तो हमारे जो एलिमेंट्स है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में सेम होने चाहिए, हमें उसे सेम दिखाना होता है। इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, क्योंकि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम होते हैं, इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक्टिविटी 1.1 से जो एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम रिबन वाला, सबसे पहले हम उसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन थी Mg मीन्स मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन reacts to give मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है और यहाँ पर मैग्नीशियम का भी 1 एटम है। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स को शो करना होगा, 2 एटम्स को बताना होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे 2MgO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो भी 2 हो जाएंगे और मैग्नीशियम के एटम भी 2 हो जाएंगे। बट यहाँ पर हमारा जो मैग्नीशियम का एटम है वो 1 ही है, तो हम इसे भी 2 कर देंगे 2Mg। और यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये O2 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 2Mg प्लस O2 रिएक्ट्स टू गिव 2MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम भी 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के एटम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के एटम 2 है। यहाँ पर 2 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, ये एक ही ब्रैकेट हो जाएंगी, ये एक ही ब्रैकेट हो जाएंगी। तो अब हम इसे इसके स्टेट के सिंबल के हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ पर 2Mg, Mg मीन्स होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है सॉलिड, यहाँ पर आ जाएगा S प्लस O2, O2 होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है गैस, यहाँ पर आ जाएगा G और 2MgO, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा होता है सॉलिड, यहाँ पर आ जाएगा S। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इससे और थोड़ी ज़्यादा हार्ड हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड एग्जांपल है Fe प्लस H2O रिएक्ट्स टू गिव Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर जो हमारा Fe है ये Fe होता है आयरन, H2O होता है वाटर और आयरन और वाटर रिएक्ट होके प्रोड्यूस करते हैं आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट आ जाएंगे Fe, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट साइड में Fe के कितने एटम हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। रिएक्टेंट साइड में Fe का एक ही एटम है और प्रोडक्ट वाले साइड में Fe के 3 एटम्स हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट्स वाले साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर प्रोडक्ट वाले साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं 2। रिएक्टेंट वाले साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है 1 और यहाँ पर प्रोडक्ट वाले साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर Fe के रिएक्टेंट वाले साइड में 1 एटम है और प्रोडक्ट वाले साइड में 3 एटम। सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट्स बना लेंगे। ये Fe एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए, और ये H2O एक ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पर Fe3 और O4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और H2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो Fe है वो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम Fe को 3 अप्लाई कर देंगे
तो यहाँ पर 1 × 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर Fe यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो Fe हमारे बैलेंस हो गए। यहाँ पर H2 है रिएक्टेंट वाले साइड में और प्रोडक्ट वाले साइड में भी 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाले साइड में ऑक्सीजन के एटम 1 है और प्रोडक्ट वाले साइड में ऑक्सीजन के एटम 4 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें H2O को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर H2 भी है, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 4 8 और 1 × 4 आएगा 4। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो जाएंगे और यहाँ पर 2। तो हम हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। 2 × 4 8 3Fe प्लस 4H2O reacts to give Fe3O4 प्लस 4H2। तो अब हम इसे इसके स्टेट के सिंबल के साथ लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 3Fe। Fe मीन्स होता है आयरन और आयरन होता है हमारा सॉलिड, प्लस 4H2O वाटर होता है हमारा लिक्विड, यहाँ पर आ जाएगा L रिएक्ट टू गिव, यहाँ पर हमारा Fe3O4 होता है आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड होता है सॉलिड, यहाँ पर हम लिख देंगे Fe3O4S प्लस इसे मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ 4H2 और हाइड्रोजन हमारी गैस होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे G। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। इसी तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।